कैसे हो सभी भाई? सभी स्वस्थ होंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है, नेक्स्ट जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर रहेगा, वो इससे पहले मैंने वो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट स्टार्ट किया था बेटा। पिछले वाले प्रीवियस जो लेक्चर था हमारा, उसके अंदर हमने हाइड्रोकार्बन में मुक्त मूलक हैलोजन से एल्किल हैलाइड बनाना सिखाया था मैंने आपको, किस तरह से बनाते हैं। इसके बाद हम आज चर्चा जो करेंगे उसमें सेकंड नंबर पे क्या है, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन से। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन से एरिल हैलाइड का निर्माण कैसे किया जाएगा, एरिल हैलाइड का सिंथेसिस कैसे करेंगे हम, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से किस तरह से एरिल हैलाइड का निर्माण किया जाएगा। तो यहाँ पर हम मेन बात कर रहे हैं किसकी, ये देखो यहाँ पर कुछ की पॉइंट्स है बेटा, कीप इन योर माइंड, ध्यान रखना है आपको। पहला बिंदु क्या है कि आपके पास में अभिकारक अणु आपको लेना क्या है, वो बेंजीन लेनी है। सबसे पहले क्या काम में लेना आपको, बेंजीन या बेंजीन के व्युत्पन्न। तो अर्थात बेंजीन हुआ हमारे पास अभिकारक अणु, या फिर जैसे बेंजीन का उत्पन्न, जैसे मैंने यहाँ पर टोलुइन ले लिया। टोलुइन होती क्या है बेटा, बेंजीन पर CH3 समूह जुड़ा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, टोलुइन बोलेंगे। उसके बाद बिंदु नंबर 2 क्या है, उत्प्रेरक क्या काम में ले। ये जो रिएक्शन जो हम प्रोसीड कराने जा रहे हैं, उत्प्रेरक क्या काम में लेना है आपको, लुईस अम्ल काम में लेने, एपी काम में ले सकते हो आप, FeCl3 काम में ले सकते हो आप, AlCl3 काम में ले सकते हो। ये वाले आपको लुईस अम्ल क्या लेने हैं, काम में लेने हैं। पहली बात मैंने क्या बताई, बेंजीन हो या फिर इसके अलावा क्या हो, टोलुइन हो सकती है, ठीक है ना। उत्प्रेरक क्या लेना हमें, आयरन लेना या FeCl3 या AlCl3, ये लुईस अम्ल होते हैं क्योंकि ये एक प्रकार के इलेक्ट्रॉन ग्राही स्पीसीज होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। तो ये लुईस अम्ल का काम करते हैं। और इन्हीं के साथ में हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन जब करवाना है तो किससे कराना है, हैलोजन से करवाना। अर्थात हमें हैलोजन से रिएक्शन करवानी है। यहाँ पर भी हम इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन किसके द्वारा पढ़ेंगे, हैलोजन के द्वारा पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें किस तरह से हमें रिएक्शन करवानी है वो थोड़ा सा ध्यान देना एक बार। ये देखो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन में होगा क्या, आपको क्या ध्यान रखना है, आपको जैसे अभिकारक ये दिया गया है, ध्यान देना भाई, आपको ध्यान क्या रखना है, ये अभिकारक दिया है आपको, ये बेंजीन दे दी। इस बेंजीन में से क्या करना है बेटा, ध्यान रखना, H को हटाना है और लुईस अम्ल के रूप में आपको क्या दे सकता है, Fe दे देगा और नीचे लिख देगा अंधेरा। अर्थात डार्क जोन में रिएक्शन करवानी है, अंधेरे में रिएक्शन करवानी है। तो यहां पर क्या होगा, इस आयरन की उपस्थिति में हम यहां पर क्या लेंगे, क्लोरीनीकरण कराएंगे। तो किससे रिएक्शन करा देंगे, Cl2 से। करना कुछ भी नहीं है आपको, यहां से H को हटाना है और H के स्थान पर क्या जोड़ना है बेटा, Cl जोड़ना है। अर्थात यहां पर हमारा जो प्रोडक्ट जो हमें मिल जाएगा, बताओ भाई प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये प्रोडक्ट मिल जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन बन गया, ये प्रोडक्ट मिल गया हमें जो एक एरिल हैलाइड है और प्लस में क्या बन जाएगा, HCl। Cl2 थे ना, एक H निकला यहां से। तो प्रतिस्थापन हुआ किसका भाई, H का प्रतिस्थापन हुआ। किसने किया प्रतिस्थापन, हैलोजन ने किया। तो यहां पर भी ये हैलोजन के द्वारा ही प्रतिस्थापन हो रहा है, लेकिन ये प्रतिस्थापन इलेक्ट्रॉन रागी प्रकार का प्रतिस्थापन है, इलेक्ट्रोफाइल टाइप का सब्स्टिट्यूशन है। कैसे भाई, क्योंकि यहां से हटने वाला अर्थात सब्स्टिट्यूट होने वाला यहां से H+ निकलेगा और यहां से जो आएगा वो Cl+ ही आकर जुड़ेगा। इसका मतलब एक हटने वाला भी H+ होगा और जुड़ने वाला Cl+ होगा। अर्थात वहां इलेक्ट्रॉन रागी आके जुड़ेगा और यहां से H+ भी क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। इसका मतलब यहां पर प्रतिस्थापन H का किसके द्वारा हो रहा है, Cl के द्वारा हो रहा है। तो यहां पर ये जो रिएक्शन है वो रिएक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अर्थात इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस तरह से हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। इसके अलावा देखो ध्यान देना, अगर आपको बेंजीन का इस तरह से कोई व्युत्पन्न दे दे, बेंजीन पर क्या दे दे, ये CH3 अर्थात टोलुइन दे दे आपको, तो यहां पर क्या लिख दे भाई, यहां पर ये लिख देता है तीर के निशान के ऊपर Fe के साथ में, या FeCl3 दे सकता है, Cl2 लिख दे और यहां पर कुछ न लिखे या अंधेरा लिखे, ठीक है ना। तो उस चीज का ध्यान रखना। अगर मैं ये सनलाइट की प्रेजेंस में कराऊंगा रिएक्शन, ये सनलाइट की प्रेजेंस में कराऊंगा और यहां पर देखो आयरन, दो कंडीशन है भाई, ध्यान देना। अगर आयरन के साथ Cl2 आ रहा है, आयरन के साथ Cl2 आ रहा है, FeCl3 के साथ Cl2 आ रहा है, तो Cl को कहां जोड़ना है, रिंग पर जोड़ना है बेटा। ध्यान देना,
अगर आयरन के साथ क्या आ रहा है, आयरन के साथ क्या आ रहा है, Cl2 आ रहा है, तो आपको क्या करना है, उस Cl को कहां जोड़ना है, हमें रिंग पर जोड़ना है, अर्थात बेंजीन रिंग पर हमें क्या करना है, उसको जोड़ना है। इसका मतलब Cl कहां जुड़ेगा, बेंजीन पर जुड़ेगा। अब यहां थोड़ा सा ध्यान देना भाई, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी पहले से CH3 है, तो यहां जो उत्पाद बनाएंगे ना हम, वो उत्पाद कैसे बनेंगे, क्योंकि इसका इफेक्ट लगता है, इसका मैथिल समूह का इफेक्ट लगता है, और जिसकी वजह से यहां पर ये वाली स्थिति कौन सी, एक तो ऑर्थो स्थिति, इसका प्रभाव लगेगा। एक तो ऑर्थो स्थिति अर्थात ऑर्थो पैरा निर्देशिकारी है, दूसरी बात ऑर्थो स्थिति, एक कौन सा इसका पैरा, अर्थात एक बार पैरा से H निकालना है और एक बार कहां से H निकालना है, आपको ऑर्थो से H निकालना है। तो यहां पर प्रोडक्ट कितने बनेंगे, दो बनेंगे, एक बार तो हम ऑर्थो से H हटा सकते हैं और एक बार कहां से, पैरा से निकालना है। तो देखो जब मैं ऑर्थो से हटाऊंगा तो बोलो क्या प्रोडक्ट बनेगा, H को हटाना है, Cl को जोड़ना है, बस और कुछ नहीं करना आपको। CH3 यहां क्या, Cl आ गया। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, ध्यान देना, ये Cl यहां आ गया। और देखो यहां पर हम बैलेंसिंग करने के लिए देखो दो उत्पाद बना रहा हूं यहां पर, तो इसके दोनों काम में ले सकते हो आप, इसके यहाँ 2Cl2 काम में ले सकते हो, 2Cl यहाँ पर देखो खर्च कर दिया अपन ने, कितने Cl बच गए, 2, कितने H निकले थे, 2, तो 2HCl में माइनस ऐसे लिख सकता हूं, या वहां पर भी दिखा दे सकते हो आप। इधर देखो अब ध्यान देना, ये हमारे पास प्रोडक्ट बना, एक तो ये वाला और एक ये वाला। इन दोनों में से अगर मैं बात करूं, एक उत्पाद आपका ऑर्थोक्लोरोटोलुइन है, ये देखो 1-2 स्थिति आ रही है ना, कुछ याद आ रहा है, 1-2 का मतलब ऑर्थोक्लोरो, और इसको क्या बोलेंगे, टोलुइन। इधर देखो 1,4 क्या होता है, पैरा क्लोरो, इसको क्या बोलेंगे, टोलुइन। अब इसमें से देखो ये एक तो ऑर्थो उत्पाद बना, रे कौन सा बना, पैरा। ये ध्यान रखना, जब हमारे पास में ऑर्थो और पैरा बनता है तो उसमें मुख्य उत्पाद कौन सा होता है, तो उसमें मुख्य उत्पाद हमेशा पैरा होता है, क्योंकि पैरा अधिक मात्रा में बनता है, इसलिए इसको मुख्य उत्पाद माना जाएगा। क्यों बनता है, क्योंकि देखो इसमें क्या होते हैं, दोनों प्रतिस्थापी जो समूह है ये पास पास रहते हैं, इनमें त्रियुम बाधा ज्यादा हो सकती है, स्टेबिलिटी कंपाउंड की क्या हो सकती है, कम हो सकती है, अर्थात उसका स्थायित्व कम हो सकता है। यहां दूर दूर ज्यादा दूरी पर पाए जाते हैं, इसलिए इनमें क्या होगा, स्टेरिक एंड्रेंस कम रहेगी, जिसकी वजह से प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की दर क्या होगी, ये ज्यादा अमाउंट में बन सकता है, ज्यादा स्टेबल रहेगा। इसका मतलब ये हुआ, पैरा जो बनेगा बेटा वो हमेशा ज्यादा बनेगा, ऑर्थो जो बनेगा वो हमेशा कम बनेगा। तो अल्प उत्पाद ऑर्थो होगा, हमेशा ध्यान रखना, और मुख्य उत्पाद कौन सा होगा, पैरा वाला होगा, अगर ऐसे उत्पाद आप बना रहे हो तो यहां पर इसकी वजह से ऐसा हुआ, एक तो ऑर्थो बन रहा है और एक कौन सा बन रहा है, पैरा बन रहा है। ये समूह की उपस्थिति की वजह से। अगर आपको बेंजीन दी गई है तो आप किसी भी हाइड्रोजन को क्या कर सकते हो, हटा सकते हो, किसके द्वारा, Cl के द्वारा, और जहां से हटाएंगे वहीं हम क्या कर देंगे, Cl को ऐड कर देंगे। तो ये एग्जाम्पल थे हमारे पास में। एक एग्जाम्पल मैं कराता हूं, उसको थोड़ा ध्यान से समझना भाई, देखो ध्यान देना एक बार, इधर एक बार इस एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो थोड़ा देखना, ये जो एग्जाम्पल है वो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन और मुक्त मूलक प्रतिस्थापन दोनों को ही हम सम्मिलित करते हुए इस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन देंगे। ये देखो ध्यान देना, ये आपने एक बेंजीन बनाई और इस बेंजीन पर क्या रख दिया, ये लो CH3 समूह। एक बार रिएक्शन अपन करा रहे हैं, इधर रिएक्शन करा रहा हूं मैं किसकी उपस्थिति में, FeCl3 के साथ में क्या ले रहे हैं बताओ, Cl2 ले रहे हैं, ठीक है ना। और एक बार रिएक्शन अपन करा रहे हैं किसके साथ में, Cl2 के साथ में क्या ले रहे हैं, Hnu ले रहे हैं, सूर्य प्रकाश ले रहे हैं। बताइए प्रोडक्ट कैसे बनेगा। अब आपको देखो मैंने बात बताई, यदि यहां पर लुईस अम्ल आ जाए, कौन आ जाए, लुईस अम्ल आ जाए और उसके साथ हैलोजन आ जाए, तो हैलोजन को कहां ऐड करना है, बेंजीन पर ऐड करना है। अब ये समूह जुड़ रहा है, इसका निर्देशात्मक प्रभाव की अगर हम बात करें तो ऑर्थो पैरा की तरह काम करता है, यहां से ऑर्थो और यहां से ये पैरा से, तो यहां से इसके दो, अभी दो मैंने रिएक्शन बताई थी, उसी तरह इसके प्रोडक्ट बन जाएंगे। लेकिन इधर वाली रिएक्शन में क्या होगा भाई, इधर वाली रिएक्शन में सनलाइट आ गई, सूर्य का प्रकाश आ गया, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजनन कहां पर होगा, मैंने बताया था की पॉइंट के अंदर, हैलोजनन कहां पर होगा, एल्केन वाले कार्बन पर होगा। तो एल्केन वाला कार्बन ये वाला कार्बन है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला कार्बन कौन सा है, एल्केन वाला कार्बन। अब Cl रिंग पर न जाकर कहां जुड़ेगा, ये ध्यान देना है, इस CH3 वाले कार्बन पर ऐड होगा।
इसका मतलब इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहां से एक H हटाओ, एक Cl जोड़ो, तो बोलो एक HCl क्या हो गया, बाहर हो गया। बताना प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, प्रोडक्ट क्या बनेगा, इधर क्या है CH2 और एक क्या जोड़ दिया आपने, Cl जोड़ दिया। ये हमारा क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया भाई। इसके प्रोडक्ट की बात करें, अभी तो बताए थे मैंने, एक ऑर्थो बनेगा, एक कौन सा बनेगा, पैरा बनेगा। एक तो कौन सा बनेगा भाई, ये तो ऑर्थो, और एक कौन सा बनेगा भाई, एक कौन सा बनेगा, एक कौन सा बनेगा, ये पैरा वाला। ये तो पैरा वाला है और ये कौन सा है, ऑर्थो वाला है। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बन रहा है, ये वाला प्रोडक्ट बन रहा है, ये किस कैटेगरी का प्रोडक्ट है, ये आपको मैंने वर्गीकरण में बताया था। इस वाले कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, बताना है, ध्यान देना। देखो इस वाले कंपाउंड में ध्यान दीजिए, Cl जो है ना, वो जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो कार्बन sp3 कार्बन है, बिल्कुल है कि नहीं है बताओ, मैंने आपको बताया था। और sp3 सीधा किससे जुड़ रहा है, देखो बेंजीन से जुड़ रहा है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया था, बेंजेलिक हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, ये बेंजेलिक हैलाइड है, अर्थात बेंजेलिक क्लोराइड है। Cl आ रहा है, इसका मतलब ये बेंजेलिक क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। इस बेंजेलिक क्लोराइड का मैंने आपको आईपीसी नाम भी बताया था, ये इसका सिंपल नेम हो जाएगा बेंजेलिक क्लोराइड कह सकते हैं, Cl आ रहा है। और जब किसके आईपीसी नाम की बात करें, बताना इसका आईपीसी नाम बताना। मैंने क्या बताया था, ये क्लोरो और ये फेनिल, क्योंकि जहां पर हैलोजन जुड़ता है उसको हम जनक श्रृंखला मानते हैं, पेरेंट चेन मानते हैं। जहां हैलोजन अटैच होता है उसी को क्या मानेंगे, पेरेंट चेन मानेंगे, मुख्य श्रृंखला मानेंगे। तो यहां से Cl जुड़ा तो एक कार्बन की चेन हुई, यहां फेनिल है, यहां Cl है, इसका Cl अल्फाबेट में पहले आएगा, फेनिल का P बाद में आएगा, तो क्लोरोफेनिल मेथेन, ये इसका क्या हो जाएगा, आईपीएसी नाम हो जाएगा। इस तरह से हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन से किसका निर्माण किया भाई, एरिल हैलाइड का निर्माण किया। तो ध्यान क्या रखना है आपको, यहां पर सबसे मेन जो आपको फोकस करना है वो क्या करना है, कंडीशंस का ध्यान रखना है। अगर कंडीशन में लुईस अमल दिया गया है उपस्थिति के रूप में और हैलोजिनेशन करवा रहे हैं, क्लोरीनीकरण करवा रहे हैं या ब्रोमिनीकरण करवा रहे हैं, तो बेटा Br को Cl को हमें कहां जोड़ना है, रिंग पर जोड़ना है, रिंग से H को हटाना है और हाइड्रोजन को क्या करना है, ऐड करना है। यदि कंडीशन चेंज कर दे वो, अगर हमारे पास में यहां Cl2 है और यहां सूर्य का प्रकाश आ जाए, तो ये वाला जो Cl है वो रिंग वाले हाइड्रोजन को न हटाकर वो एल्केन वाले हाइड्रोजन को इजीली हटा देगा, क्योंकि इसके प्रति क्या है, ये ज्यादा क्रियाशील है, ज्यादा रिएक्टिव है। तो मोर रिएक्टिव पार्ट ये है इस कंडीशन में, और इस कंडीशन में मोर रिएक्टिव पार्ट कौन सा होगा, रिंग वाला हाइड्रोजन होगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमें यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेगा इसकी उपस्थिति में तो प्रोडक्ट ये मिलेंगे और तो पैरा प्रोडक्ट मिलेंगे। और अगर ये वाली कंडीशन आ जाए तो हैलोजिनेशन कहां हो जाएगा, क्लोरीनीकरण कहां पर हो जाएगा, एल्केन वाले कार्बन पर हो जाएगा। ये मुक्त मूलक हैलोजनन, ये मुक्त मूलक क्लोरीनन का एग्जाम्पल है बेटा, ध्यान देना। और ये किसका है, ये इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन का एग्जाम्पल है। तो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन कहां हो रहा है, रिंग के ऊपर हो रहा है, और मुक्त मूलक हैलोजनन कहां पर हो रहा है, एल्केन वाले कार्बन पर हो रहा है। तो मेन दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। मैंने दो टाइप की रिएक्शन बताई थी आपको, एक मुक्त मूलक हैलोजनन और दूसरा कौन सा बताया था मैंने, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन। इसके बाद देखो हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये 2 नंबर वाली रिएक्शन थी। इसके बाद 3 नंबर की ओर बढ़ते हैं अपन। ध्यान देना भाई, देखो समझने की कोशिश करना। देखिए भाई ध्यान दीजिए, 3 नंबर की मैं बात करूं, 3 नंबर क्या है, तो 3 नंबर की अगर हम बात करें तो 3 नंबर सेंडमायर रिएक्शन है, सेंडमायर अभिक्रिया है भाई, सेंडमायर रिएक्शन, सेंडमायर अभिक्रिया, सेंडमायर रिएक्शन पढ़ेंगे। ये नेम रिएक्शन है किस तरह से। अब देखो सेंडमायर रिएक्शन को पढ़ने से पहले कुछ मैं पॉइंट बता रहा हूं, उनको ध्यान में रखना है आपको। सबसे पहले देखो सेंडमायर रिएक्शन कराने के लिए आपको डाईएजोनियम लवण चाहिए। क्या चाहिए, पहली बात सुनना भाई, क्या चाहिए भाई, डाईएजोनियम लवण, डाईएजोनियम लवण, डाईएजोनियम लवण चाहिए। पहली बात तो ये हमें चाहिए, हमें बनाना पड़ेगा या फिर हमें चाहिए डाईएजोनियम लवण जब सेंडमायर रिएक्शन कराएंगे। अब ये डाईएजोनियम लवण क्या होता है, देखो डाई का मतलब 2 से हो गया,
एजो किसे कहते हैं, ध्यान देना भाई, N2 को एजो बोलते हैं, N2 को क्या कहते हैं, एजो समूह कहते हैं। एजोनियम की बात कर रहा है तो इस पर धनावेश आ गया, ये हो गया डाई एजोनियम। लवण की बात कर सकता है तो यहां पर भी कोई भी ऋणायन आकर जुड़ गया, जैसे Cl माइनस जोड़ दिया मैंने, ये डाई एजोनियम लवण हो गया, ये डाई एजोनियम लवण हो गया। अगर मैं यहां पर इस डाई एजो समूह को अगर मैं बेंजीन पर जोड़ दूं, यहां पर ये बेंजीन पर जोड़ दूं, तो अब इसका नाम बताना। अब जब इसका नाम लिखेंगे ना तो ध्यान देना, सबसे पहले बेंजीन को लिखेंगे, सबसे पहले किसको लिखेंगे, बेंजीन को, उसके बाद में किसको लिखेंगे, डाइएजोनियम समूह को, और उसके बाद में ऋणायन को लिखेंगे। ध्यान देना, अब इसका नाम बताना, क्या नाम होगा, सबसे पहले किसको लिखना है, बेंजीन को, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये हमारे पास में डाइएजोनियम लवण हो गया। अब ये बनता कैसे है, पहले हमें ये चाहिए, अर्थात सेंडमार रिएक्शन में तो हमें डायरेक्ट ये चाहिए, लेकिन ये बनेगा कैसे, इसको बनाने के लिए हमें रिएक्शन क्या करवानी पड़ेगी। वैसे तो हम इस वाले कंपाउंड का अध्ययन करेंगे, आपके एमीन वाला चैप्टर है, उस एमीन वाले चैप्टर के अंदर हम इसका अध्ययन करेंगे, अलग से दिया गया है डाइएजोनियम लवण क्या होता है। तो देखो इसकी मैं रिएक्शन बताता हूं आपको, ये किस तरह से बनाया जाता है। सबसे पहले ध्यान देना, डाइएजोनियम लवण को बनाएंगे कैसे, वो ध्यान दीजिए भाई। देखो इसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले सोडियम नाइट्राइट चाहिए। क्या चाहिए भाई, सोडियम नाइट्राइट, ये सोडियम नाइट्राइट है, और सोडियम नाइट्राइट की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, अम्ल से करा रहे हैं, HCl से करा रहे हैं। जब HCl से रिएक्शन कराएंगे तो ये लवण है प्लस और ये क्या माइनस, ये अम्ल है, ये भी प्लस और ये माइनस, धन को ऋण से, ऋण को धन से ऐड कर दो, जोड़ दीजिए, बोलो क्या बन जाएगा भाई, NaCl बन गया, और इधर क्या बन गया बताना, HNO2 बन गया, ये बन गया, ये नाइट्रस अम्ल बन गया। इसको तो क्या कहेंगे, नाइट्रस अम्ल, ये नाइट्रस अम्ल है, ये नाइट्रस अम्ल है। नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, HNO3 को नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, और HNO2 क्या बोलेंगे, नाइट्रस अम्ल। अब ये जो हमारे पास नाइट्रस अम्ल बना है, अब देखो ये रिएक्शन में किस तरह से भाग लेगा, ध्यान देना भाई, समझने की कोशिश करना इसको। तो इस तरह से हमने पहले तो क्या बनाया, नाइट्रस अम्ल बनाया, किसकी रिएक्शन से बनाया, सोडियम नाइट्राइट और HCl की रिएक्शन से। तो ध्यान देना, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कोई भी एक 1 डिग्री एमीन लेते हैं। अगर देखो मेरे को डाइएजोनियम लवण एरोमेटिक बनाना है तो मैं बेंजीन काम में लूंगा, अर्थात बेंजीन 1 डिग्री वाली एमीन काम में लूंगा, और अगर मुझे एलिफेटिक बनाना है तो उसका मतलब मैं एल्किल एमीन काम में लूंगा। अगर मेरे को क्या बनाना है, बेंजीन डाइएजोनियम लवण बनाना है तो मैं एनिलीन काम में ले सकता हूं। एनिलीन क्या होती है, अगर रिंग के ऊपर क्या जोड़ दें हम, NH2 समूह जोड़ दें, रिंग के ऊपर क्या जोड़ दें, NH2 समूह। अब देखो ये नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ रहा है, इसका मतलब ये एमीन क्या होगी भाई, 1 डिग्री एमीन होगी। ये ध्यान देना इसमें आपको कि एमीन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हो सकती है। नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ रहा है तो इसका मतलब 1 डिग्री है। अगर वो नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ रहा है 3 डिग्री, 2 से जुड़े 2 डिग्री, ठीक है ना। तो ये 1 डिग्री एमीन हो गई, ये 1 डिग्री एमीन है। इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, HNO2 से कराएंगे, नाइट्रस अम्ल से कराएंगे। अब थोड़ा सा ध्यान देना, आपको डाइएजोनियम समूह बनाना है तो आपको 2 नाइट्रोजन चाहिए ना, एक नाइट्रोजन तो ये मिल गई। अब हाइड्रोजन का तो कोई काम है नहीं यहां से, तो इसका मतलब रिएक्शन में कौन जाएंगे, दोनों हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे। इसका मतलब इन दोनों हाइड्रोजन को निकालने के लिए ये जल के रूप में बाहर निकलेंगे रिएक्शन से। इसका मतलब क्या हुआ, हमें एक ऑक्सीजन चाहिए। अब नाइट्रस एसिड में हम डबल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन का मुंह किस तरफ कर देते हैं, दोनों हाइड्रोजन की तरफ कर देते हैं, और जो नाइट्रस अम्ल को इस तरह से बना देते हैं। ये ऐसे इस तरह से मैंने क्या कर दिया, नाइट्रस अम्ल के स्ट्रक्चर बना दी। ये क्या है भाई, ये नाइट्रस अम्ल है, ये नाइट्रस अम्ल है। तो ये डबल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन को किधर रखना, दोनों हाइड्रोजन की तरफ। तो यहां से क्या निकलेगा, अब इसके साथ में एक अणु और काम में लेना है आपको HCl का। पहले हमने एक अणु खर्च कर दिया, टोटल रिएक्शन में HCl के 2 अणु खर्च होंगे। पहला हमने नाइट्रस अम्ल बनाने में खर्च किया, अब दूसरा डाइएजोनियम बनाने में खर्च करेंगे। अब इधर ध्यान देना भाई, इधर ध्यान दीजिए, देखो यहां पर एक ऑक्सीजन है तो कितने हाइड्रोजन चाहिए, 2 चाहिए। बोलो यहां से क्या निकल गया, H2O। यहां पर एक OH है तो एक ही तो H चाहिए भाई, यहां से क्या निकल गया, H2O। जो बच रहा है ना उसको आप ऐड कर दीजिए। ये जो रिएक्शन करवाई जाती है इसके लिए टेम्परेचर 0 डिग्री
डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है, या 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर पर रिएक्शन कराई जाती है। अब देखो हमारे पास क्या है, वाटर मॉलिक्यूल तो अपन निकाल देंगे, कितने जल के अणु, एक यहां से और एक यहां से, बाकी को ऐड करना है। देखो ऐड करो, देखो भाई ध्यान देना, ये बेंजीन बनाई मैंने, बोलो इस पर यहां पर एक नाइट्रोजन जुड़ रहा है, एक नाइट्रोजन यहां से बच गया, कितने हो गए, 2 हो गए। यहां संयोजकता इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और वहां क्या बचेगा, Cl माइनस बचेगा, ये Cl माइनस बच गया। इसका मतलब ये हमारे पास एक यौगिक बन गया जिसका नाम क्या है, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। ये बेंजीन, ये डाइअज़ोनियम और ये क्लोराइड, ये क्या है, डाइअज़ोनियम लवण है। और प्लस में कितने जल के अणु बाहर निकले, 2 जल के अणु क्या निकल गए, बाहर निकल गए। तो इसका मतलब इस तरह से हमने क्या किया, डाइअज़ोनियम लवण का क्या किया, निर्माण किया। 1 डिग्री एमीन लेंगे, 1 डिग्री एमीन की रिएक्शन नाइट्रस अम्ल और HCl से कराएंगे 0 डिग्री से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, और ये क्या बनेगा, डाइअज़ोनियम साल्ट बन जाएगा, लवण बन जाएगा। अब इसी को हमें काम में लेना है, डाइअज़ोनियम लवण को, और इससे फिर हमें क्या बनाना है, एरिल हैलाइड बनाने हैं। और वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, फिर सैंडमायर रिएक्शन कहलाएगी। तो सैंडमायर रिएक्शन कराने के लिए हमें क्या चाहिए, डाइअज़ोनियम लवण चाहिए। क्या चाहिए, डाइअज़ोनियम लवण चाहिए। और डाइअज़ोनियम लवण के अलावा हमें क्या करना है, उसे ताजा बने हुए डाइअज़ोनियम लवण की रिएक्शन हमें किसी भी क्यूप्रस हैलाइड के साथ करवानी है। किसके साथ में, क्यूप्रस हैलाइड। या तो देखो ध्यान देना, Cu फर्स्ट काम में ले सकते हैं। जब Cu पर चार्ज क्या हो, ध्यान देना, प्लस, तो इसे क्यूप्रस कहते हैं। और जब Cu पर +2 चार्ज हो तो इसको क्यूप्रिक बोलते हैं। क्यूप्रस हैलाइड अगर मैं लिखना चाहूं, Cu2 और ये X2, ये क्यूप्रस हैलाइड है। ये क्या है, क्यूप्रस हैलाइड है। उसी प्रकार अगर मैं बात करूं जैसे CuX2, तो ये क्या है, क्यूप्रिक हैलाइड है। ये क्यूप्रिक हैलाइड, ये क्यूप्रस हैलाइड है। इसमें Cu का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, इसमें Cu का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2 है। +2 वाला क्यूप्रिक होगा और ये +1 वाला क्या होगा, क्यूप्रस होगा। तो क्यूप्रस हैलाइड काम में लेना है आपको, ताजा बने हुए डाइअज़ोनियम लवण की रिएक्शन क्यूप्रस हैलाइड से करवा दें, या फिर Cu फर्स्ट लिखा हुआ आ सकता है। इसका मतलब क्या होता है, क्यूप्रस होता है। तो हमें क्या प्राप्त होगा, एरिल हैलाइड प्राप्त होगा। देखो कैसे प्राप्त होगा, ध्यान देना भाई, ध्यान दीजिए। देखो रिएक्शन करा रहे हैं अपन, अगर आपको क्या दिया गया है, ये आपने क्या बनाया था, ताजा बना हुआ डाइअज़ोनियम लवण है, ये हमारे पास फ्रेश डाइअज़ोनियम साल्ट हो गया। इसकी रिएक्शन किससे करानी है भाई, इसकी रिएक्शन किससे करानी है, इसकी रिएक्शन नंबर 1 करवानी है, किससे, Cu2 और ये मैंने लिख दिया Cl2, क्यूप्रस क्लोराइड, और यहाँ इसके साथ में HCl। जैसे यहाँ Cl आ रहा था, HCl लेंगे एसिड। उसके बाद में 2 नंबर मैंने क्या लिया, Cu2 और ये Br2, यहाँ क्या लिख दिया भाई मैंने, HBr। क्या रख दिया, SBr। अब देखो यहाँ पर भी क्यूप्रस है, क्लोराइड है, ये क्यूप्रस ब्रोमाइड है। ये न लिखा आकर, ध्यान देना, अगर ये न लिखा आकर आपको क्या मिल जाए, Cu फर्स्ट मिल जाए, तो भी रिएक्शन यही होगी। यहाँ ध्यान देना इस चीज पर, अगर Cu2 Cl2 की जगह क्या लिखा जाए, Cu फर्स्ट आ जाए, तो भी रिएक्शन कौन सी होगी, सैंडमायर रिएक्शन ही होगी। अब बोलो प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, इस रिएक्शन में ध्यान क्या रखना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ध्यान रखना है, ध्यान रखना है, कीप इन योर माइंड, ठीक है, ध्यान देना है। क्या, N2 हटेगा, क्या हटेगा, ध्यान देना, N2 हटेगा, N2 हटेगा, और कौन, हैलोजन जुड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये रिएक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कौन हटेगा, N2 हटेगा, कौन जुड़ेगा, हैलोजन जुड़ेगा। किसको हटाना है आपको, किसको हटाना है, N2 को निकाल दो, यहां से N2 को निकाल दो, यहां से हैलोजन आएगा, वो हैलोजन यहां जुड़ जाएगा, यहां से Cl माइनस, यहां से H+ वापिस एक HCl क्या हो जाएगा, बाहर। इसका Cl कहां आकर जुड़ेगा, यहां पर। बताओ क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, यहां पर क्या है हमारे पास, यहां क्या है भाई, ये Cl, और प्लस में क्या निकला बताना, N2 गैस निकल गई, और प्लस में क्या, HCl। ये लो, तो हमारे पास में यहां पर
N2 का निष्कासन हो गया, अर्थात किसके द्वारा N2 का प्रतिस्थापन हो रहा है, Cl के द्वारा। ये N2 प्रतिस्थापन रिएक्शन है। दूसरे वाले केस की मैं बात करूं, अब की बार देखो कौन आएगा यहां प्रतिस्थापन करने के लिए, Br आएगा। कौन आएगा, Br आएगा। N2 किसके द्वारा हटेगा, Br के द्वारा। मैंने क्या बताया था, ध्यान रखना है, कीप इन योर माइंड, बार बार फोकस करना। N2 हटेगा, हेलोजन जुड़ेगा, N2 हटेगा, हेलोजन जुड़ेगा। किसमें बेटा, सैंडमायर रिएक्शन के अंदर। किसमें, सैंडमायर रिएक्शन के अंदर। तो यहां से Br ऐड हो जाएगा, N2 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। बोलो अब की बार प्रोडक्ट क्या बनेगा, बेंजीन पर Br जुड़ेगा, N2 निकल जाएगी गैस, और प्लस में HCl, इसका H और इसका Cl। इसका मतलब यहां क्या बना बेटा, ये ब्रोमो बेंजीन बन गई, और ये क्या है हमारे पास में, ये क्लोरो बेंजीन है। इस तरह से हमने क्या किया, सैंडमायर द्वारा एरिल हैलाइड बनाया। एरिल हैलाइड बनाने के लिए क्या चाहिए हमें डायजोनियम लवण चाहिए। डायजोनियम लवण कैसे बनता है वो कंडीशन मैंने आपको बताई। सोडियम नाइट्राइट लेंगे, HCl के 2 अणु लेंगे, पहला अणु खर्च करेंगे, HNO2 बनाएंगे। HNO2 की रिएक्शन 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन से कराएंगे, और साथ में बचने वाला HCl का दूसरा अणु भी काम में लेंगे। रिएक्शन होगी 0 डिग्री से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर, और हमें जिससे क्या मिलेगा, डायजोनियम लवण है। उस बने हुए डायजोनियम लवण की रिएक्शन किससे करवानी है, क्यूप्रस हैलाइड के साथ करवानी है, या Cu1 की उपस्थिति में करवानी है। तो फिर हमें क्या मिलेगा, एरिल हैलाइड मिलेगा, और उसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, सैंडमायर रिएक्शन बोलेंगे। उसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे, सैंडमायर रिएक्शन बोलेंगे। अर्थात वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, सैंडमायर रिएक्शन कहलाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात और बता रहा हूं, ये वाली जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन की अगर मैं बात करूं, ये वाली जो रिएक्शन है, अगर इसी रिएक्शन में अगर उपस्थिति चेंज कर दी जाए, अगर प्रेजेंस चेंज कर दी जाए, अगर यहां पर ध्यान देना भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर यहां पर Cu1 भी नहीं आए और यहां Cu2Cl2 भी नहीं आए, क्या आ जाए, क्या आ जाए, Cu पाउडर आ जाए, पाउडर लिखा हुआ आ जाए, Cu पाउडर लिखा आ जाए, Cu चूर्ण लिखा आ जाए, तीर के निशान के ऊपर Cu चूर्ण लिखा आ जाए, Cu पाउडर लिखा आ जाए, तो रिएक्शन का नाम चेंज हो जाएगा, लेकिन प्रोडक्ट चेंज नहीं होंगे। फिर उस कंडीशन में इस रिएक्शन को हम क्या नाम देंगे, गाटरमान रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, गाटरमान रिएक्शन। गाटरमान रिएक्शन कब होगी, पूरा पैटर्न सेम रहेगा, कुछ भी नहीं करना आपको। आपको Cu1 को, क्यूप्रस हैलाइड को हटाना है, और उसके स्थान पर क्या रखना है, कॉपर पाउडर रखना है, Cu चूर्ण रखना है आपको। तो रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, अभिकारक सेम, प्रोडक्ट सेम, केवल उपस्थिति का अंतर रहेगा। तो उस कंडीशन में रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, गाटरमान रिएक्शन बोलेंगे। तो इस तरह से ये वाली रिएक्शन कौन सी थी भाई, सैंडमायर रिएक्शन थी। सैंडमायर के द्वारा हमने क्या बनाया, एरिल हैलाइड का क्या किया, निर्माण किया। तो इसी प्रकार मैंने 2 रिएक्शन बताई आपको एरिल हैलाइड बनाने की। एक रिएक्शन बताई मैंने इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन से, और एक किससे बताई भाई, सैंडमायर रिएक्शन से। इससे पहले जो मैंने रिएक्शन कराई वो सबको किसकी रिएक्शन करवाई थी, मैंने एल्किल हैलाइड बनाने की रिएक्शन करवाई थी। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा हमारा, उसमें हम बिंदु नंबर 4 की बात करेंगे। अर्थात हाइड्रोकार्बन अब कौन सा बच गया हमारे पास, 4 नंबर वाला हाइड्रोकार्बन एल्कीन बच गई। देखो हमने पहले मुक्त मूलक हैलोजनन से, एल्केन के मुक्त मूलक हैलोजनन से प्रोडक्ट बनाया RX। उसके बाद में हमने क्या किया था, उसके बाद में भाई किसका निर्माण किया हमने, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन से हमने क्या किया था, एरिल हैलाइड का निर्माण किया था। उसके बाद में सैंडमायर रिएक्शन से हमने एरिल हैलाइड बनाया, और उसके अंत में जो 4 नंबर है उसकी हम चर्चा करेंगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अर्थात उसमें पढ़ेंगे हम एल्कीन से किस तरह से एल्किल हैलाइड का निर्माण किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसकी हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। तो मिलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ में। आप अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना। ओके।